ओम शांति। 20 दिसंबर 2024 के आज के मुरली के महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है, मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा बारिश वन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा मुरली के सार में आज क्या लिख रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, सदा इस पढ़ाई का नशा रहे, क्योंकि तुमको सिर्फ किसी एक राज्य का राजा या रानी या किसी तरह का राजकुमार राजकुमारी नहीं बनना है, बल्कि पूरे विश्व का राजकुमार राजकुमारी बनना है, बेहद का प्राप्त होना है। तो बाबा कहते हैं तुम इसी पढ़ाई से प्रिंसेस बनोगे। और बाबा कहते हैं जो भी तुम बच्चे हो ना, तो पुरुषार्थ से फूल बनना है। और ये पढ़ाई प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए है, पढ़ाई कॉलेज है। तो यहाँ पढ़ना और पढ़ाना है। क्यों पढ़ना है और पढ़ाना है? क्योंकि बाबा कहते हैं सिर्फ एक राजा रानी से, एक महाराजा महारानी से विश्व नहीं चलेगा, राजाई के लिए प्रजा भी तैयार करनी है। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। प्रजा के बीच में ही तो राजा होता है ना। तो बाप तो पढ़ा हुआ है, उस परमात्मा को किसी प्रकार की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आज बाबा पर समर्पित हो गए, बुद्धि से भी हो गए, तन मन धन से भी हो गए, और फिर कल भूल गए, फारकती दे गए, है ना। तो यही बाबा कह रहे, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उनको गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे, बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भुलाना पड़ता है, एक बिगड़ दूसरा कोई याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। अब यहाँ संबंधी बाबा किसको कह रहे हैं? वर्षा किससे दिल लगाओगे तो नहीं मिलेगा। भक्ति की कोई भी सामग्री, भक्ति का कोई भी जो साथ में आपके यदि रहेगा गुण, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? बाबा क्या कहते, जो मंदिरों में विराजमान तुम बच्चों के यादगार जड़ चित्र है ना देवी देवताओं के, तो वो तो आधार है। और भाई भाई से वर्षा, अनुज से वर्षा मिल ना सके। और जो भी रामायण महाभारत शिव पुराण कृष्ण का जो भी है, यदि आप शास्त्र पढ़ते हो, मंत्र आदि उच्चारण करते हो, तो उनसे भी वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं भगवान का बनाया हुआ शास्त्र। तो बाबा सार जरूर सुनाते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। भक्ति में जो कुछ भी किया, यहाँ वहां जाकर के देह के साथ गए, मन को इधर ही छोड़ गए और जाके चले गए, बाबा के भगवान के दर्शन कराए, तीर्थों के लिए निकल गए, लेकिन मन की शुद्धि तो नहीं हुई। तो बाबा यही कहते कि वो सब
भुलाना पड़ता है, नहीं तो फिर मित्र संबंधियों को नहीं बुलाएंगे तो बाबा कहते हैं कि फिर वर्षा कैसे मिलेगा। एक बिगड़ दूसरा को याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ दे ही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है यदि तुम उस परमात्मा का साथ लेकर नहीं चलते हो। यदि अपने पिता को याद नहीं रखते हो तो मुरझा जाते हो, क्योंकि हिम्मत फिर क्या होती है, टूट जाती है, हिम्मत ही नहीं बचती, क्योंकि चला रहे हैं बाप तो उस बाप को याद करना पड़े। मुरझा जाते हैं, याद नहीं करते तो हिम्मत ही बच्चे मदद है बाप। तो बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे। अब बाबा ये भी कहते हैं, कई कई बाबा के बच्चे बाबा से कंप्लेन करते हैं कि बाबा हम युक्ति से चलते हैं और जो घर में कोई है जिनके संस्कार हमें बदली करने होते हैं और संस्कार उसके बदली नहीं हो पाते हैं। हम कितना भी सोच ले संकल्पों से अमृत वेले उठ करके या कैसे भी जब बाबा कहते हैं उनके संस्कार नहीं बदले होते, मान के चलो कि उनके पुराने संस्कार बहुत हिसाब किताब बहुत और जो भी हो रहा है ये मान के चलो। बाबा कहते हैं ना कि यदि सामने वाली आत्मा को बदली करने वाले बच्चे तो कितनी भी अपनी हिम्मत लगा देते, लेकिन यदि जिस आत्मा को आप बदलना चाह रहे हैं वो 1% भी अपनी हिम्मत रखे तो 100% वो बदल जाएगी। लेकिन आप 100% हिम्मत रख रहे हैं और बदलने की ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का मन में बदलाव लाने की चेष्टा ही नहीं है, तो फिर वो कैसे बदलेगा। उसके पुराने संस्कार बहुत कड़े, कई कई तो बाबा कहते हैं माया के वश में ही रहेंगे और माया के साथ ही चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अपनी युक्ति से चलो, यदि नहीं होता तो फिर अपनी करते रहो। युक्तियां करने में कोई मेहनत नहीं लगती है या संकल्प चलाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन उस पे फिर भार मत रखो अपने मन में, है ना, कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्यों कैसे में मत जाओ, अपना कर्म करते रहो, जो बाबा कहते हैं वैसे चलते रहो। तो बाबा कहते इस तरह क्योंकि उनका माई बाप है। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मदद बाप, बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया। यदि वो बाबा के साथ का अनुभव नहीं करते, बाबा का हाथ नहीं पकड़ते, तो फिर उसे माया पकड़ लेती है, तो रावण के बच्चे बन जाते, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बाप को याद करना है, याद नहीं किया तो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है, लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अब ये कौन सी युद्ध है ना, माया की युद्ध चल रही है ना, आत्मा की आत्मा से लड़ाई है, विकारों पर जीत पाने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस लड़ाई में जीते जी मरना है, मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है, बाहुबल शास्त्रों की बात नहीं है, ना शस्त्रों की ना शास्त्रों की। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई भी किसी से वार्तालाप या डिबेट या किसी बाहुबल के खूने नाहक नदियां बहाने की तुम बच्चों को आवश्यकता नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं, ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में है यह ज्ञान की बात है, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं है। तो यह है युद्ध का मैदान, योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। अंगद का भी दिखाया है, अंगद
का मतलब ये नहीं है कि उतने बाहुबल वाले उसके पैर को नहीं उठा पाए। यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा यदि निश्चय है तो माया तुम पर किसी प्रकार का वार नहीं कर सकती। माया रूपी रावण आकर के तुमको हरा नहीं सकता। सच्चा व्रत आपने ले लिया है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई विकार अचल अटल अडोल स्थिति में ही स्थित रहेंगे, हमें कोई अपनी स्थिति से हिला नहीं सकता। तो इससे बाबा ने फिर अंगद का पैर का दिखाया उसमें। तो यह है ही राजयोग। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा, बारिश ही वर्षा लेते हैं, बारिश नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। यह समझानी बाप के लिए सिवाय बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाओ। प्रकृति इस शरीर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 तत्वों से बनी हुई देह है, इसलिए। और ये देह हमें यहाँ ही मिलती है और आत्मा यहाँ रहती नहीं है, आती है, इसलिए। तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं है। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उन्हें कोई पाप कर्म किसी तरह का अच्छा बुरा कुछ भी ज्ञान बुद्धि में नहीं होता है। जब बड़े होते हैं तब वो वैसे सब करते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, आगे भी हम बने थे अब फिर बनेंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहते हैं, यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे। और फिर वफादार फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। बाबा कहते टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। हद में भले ही टीचर को पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नया नया नॉलेज, नई मैथ है, नया इंग्लिश है, नया बायो है, तो उसके लिए फिर नया नया पढ़ना पड़ता है, फिर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। यहाँ बाप को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद में इतना पावरफुल, इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान सिर्फ देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़े फिर पढ़ाए, ऐसा नहीं है। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तो सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हद की ज्योग्राफी हिस्ट्री समझेंगे कि कौन कौन ने राज्य किया, कौन कौन कब कौन से सन में आए, कब उनकी मृत्यु हुई, किसके द्वारा हुई। ऐसे सब बाबा हमें हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताते, बल्कि इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बताते हैं मनुष्यों की। तो बाबा कहते हैं आत्माओं का नॉलेज बाबा को है, ना कि मनुष्यों का। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए, वह बाप है। अगर कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटपिट खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है जब बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। जब बाबा कहते भक्ति में भी देखा होगा, जो सबसे ज्यादा भक्ति करते थे उनको ही सबसे ज्यादा कष्ट होते थे। जो सबसे अच्छा दिखाते हैं उसे ही सबसे ज्यादा दुख होते हैं ना। जो सहने की शक्ति रखता है उसे सबसे जास्ती दुख सताते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं जिसको मेरा प्यार मिल जाएगा, जो मेरी गोद की पालना में आ जाएंगे, उनको और अधिक विकारों रूपी बीमारी सताएंगी और जोर से बाहर निकलेंगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते तुम बच्चे बने हो तो देह अभिमान की और काम क्रोध की आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो। पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर खरे उतरना,
प्रश्न पत्र क्या है? जिस प्रश्न का आपको जरा भी अंदाजा ना हो कि ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप तैयारी करते हो, पूरी बुक पलटा देते हो, यहाँ वहां से क्वेश्चन पेपर समेट करके ना जाने कितने वर्षों के पेपर की क्या ना जाने उन प्रश्नों से ही पूछ ले कोई। तो हमारे मन में ये नहीं रहता है कि परफेक्ट क्या आएगा, मतलब हमें अश्योरिटी नहीं रहती कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन हम उसके लिए कि 5-10 प्रश्नों के लिए हम कितना कुछ पढ़ के जाते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, यहाँ वहां से सबसे पूछते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार वो प्रश्न देंगे तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर पता होना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, जैसे परीक्षा होगी, है ना, तो बाबा कहते हैं नहीं तो परीक्षा कैसे होगी, कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है, क्योंकि हीरो का भी पार्ट कैसा होता है, कितने तरह के उसके परिवार पर आते हैं मुश्किलें, कभी रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई हावी हो जाता है, आकर के वो अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो उसको बीच में रोक लेते हैं, मान के चलो किसी को सजा मिल रही है जो इनोसेंट है, जो दोषी नहीं है, उस निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल रही, हीरो उसको बचाने के लिए जाता है, गुंडे आकर बाहर कर देते हैं, फिर भी वो हीरो लड़ाई वड़ाई करके लास्ट मोमेंट पे वहां पहुंच जाता है। तो यही बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये बेहद का चल रहा है, तो ऐसे समझो कि हीरो का पार्ट तुम्हें निभाने के लिए कितना कुछ तुमको लड़ना पड़ेगा, तब तुम हीरो कहलाओगे, नहीं तो फिर वो गुंडे क्यों कहलाते, वो तो हार जाते हैं। तो ऐसे ही माया है, तुम बच्चों को लड़ना है, हीरो पार्ट बचाना है। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो, जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं, वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े, फिर बहुत दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं, इसको कमजोर कहा जाता है, इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है, इनसे भल छिपाए परंतु श्री बाबा से तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। बाबा कहते अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। कर्म रूपी बीज जो आप बोएंगे वही काटना पड़ेगा, वो दूसरा कोई आपके कर्मों की फसल को काट नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जो हमारे विचार हैं वो विकल्प हैं, व्यर्थ हैं, उसे भी ध्यान देना है। जो आप विचार रूपी बीज अपने मन में बो रहे हैं उसकी फसल आपको कभी ना कभी काटना पड़ेगा। तो सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की बाबा कहते किसी में कोई कमी पाप पुण्य की बात नहीं होती, कर्म अकर्म होता है, जो सुख होता है। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म रहता है, इसीलिए वहां सुख की दुनिया में तुम जाते हो। तो यहाँ की पढ़ाई के प्रारब्ध है ही वहां, यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है, अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप को बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है, हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होगा। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला, गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना।
पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही है सम्मुख, मुक्ति का वर्षा सबको मिलना है, चाहे फिर वो बाबा को पहचाने ना पहचाने, जाने ना जाने, माने ना माने, खुद को आत्मा निश्चय करे ना करे, मुक्ति में तो सबको जाना है, उसका वर्षा सबको मिलना, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज अलग होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके और ना ही कभी किसी प्रकार का उसमें कोई हादसा हो सके। कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है, कोई भी किस्म का है। वो बच्चा 8 साल का भी उस विमान को उड़ा सकता है। स्विच ऑन किया, जहां जाना वहां चले गए, स्विच ऑफ किया तो नीचे उतर गए। यह अब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का प्रसाद करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती। कितना भारी पद है, बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, बारिश बना है, अभी पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं। बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है, हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का यह मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो तुम बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा नहीं, अच्छा मन को लगा, अच्छा कह दिया, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अच्छी दीदियां हैं, अच्छी दादियां हैं, हाँ अच्छे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन तुमको अच्छा बनना है तब अच्छा कहेंगे तो कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए, शराब का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो तो शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला पीना है, मिलता है। धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खोलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वो हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। निश्चय बुद्धि होने के लिए निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहे निश्चय कैसे करो, उनको कमबख्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो।
जब कोई बच्चे को कोई बड़ा रईस गोद लेता है तो वो अपने आप ही समझ जाता है कि अब हम राजा बन गए। उसको ऐसे नहीं है कि मेहनत करनी पड़ती है। कोई राजकुमारी है तो वो ऐसे नहीं कि उसको बार बार कोई कहता है तुम राजकुमारी हो, राजकुमारी नहीं। किसी राजा की राजकुमारी चलते समय खुद को फील करती है, उस अनुभव में चलती है, उस फीलिंग के साथ निकलती है बाहर की मैं राजकुमारी हूँ। तो ऐसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम मास्टर भगवान हैं। बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम हो मास्टर रचता। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको निश्चय करने के लिए आपको जरूरत नहीं है बार बार आपको कहने की, खुद को समझाने की। यह है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हाँ? भिखारी तो नहीं बनाएंगे। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके, वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी का। पतित दुनिया में, पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा। तकदीर में नहीं तो फिर तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई, जरूर आगे जन्म के कर्म है तभी प्रारब्ध पाई। इस जन्म का इस जन्म में नहीं मिलता है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं। बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रत्न निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास, बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, मेहनत करते करते फिर आज गिरे गोया, अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई कर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ मरा भला, ना होता तो ही अच्छा होता। तो यह बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। अपने यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है, चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है, पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता है, होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान वक्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भाव। इस देह में रहते हुए भी आत्मा कर्म कराने के लिए और कर्म करने के लिए है तो वो मालिक है। तुम यहाँ कर्मचारी, कर्म इंद्रियों से कार्य कराने वाली मालिक आत्मा को ही जानते हो, उसे ही समझो, उसे ही मानो, उसकी ही सुनो। ऐसे नहीं कि कर्म इंद्रियों की सुनने लग जाए। तो इस तरह बाबा कहते हैं कर्म में रहते कर्म बंधन मुक्त बनो ना। आत्मा कर्म करा रही है
तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, बेधन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछड़े हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने को अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।